हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ब्रेन गेन। आज का टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया जाता है एंड वहाँ पे मोनार्क को ऑलरेडी जो हमारे लुइस फिलिप थे उनको रहने दिया जाता है। तो अब आते हैं हम 1848 में। सिर्फ 2 साल बाद ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट हो जाता है जिसके कारण लुइस फिलिप को वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की भी जो पोजीशन मिली थी वो भी गवा देनी पड़ती है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है यूरोप में, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो काम करने वाले लोग भी बढ़ेंगे ना, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज तो उतनी की उतनी ही है। सो इन सर्च ऑफ जॉब्स रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके सिटीज एंड टाउन्स में जा बसे, लेकिन टाउन्स एंड सिटीज में भी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा ड्यू टू इम्पोर्टेड चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ऐसा क्यों हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास वीडियो में। तो ये था हार्डशिप ऑफ यूरोप। तो प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं हुई थी। 1848 में फूड प्राइस भी तेजी से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? नंबर 1, बैड हार्वेस्ट एंड क्रॉप फेलियर, तो फसल बर्बाद हो जाती है। नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ये स्कार्सिटी इसलिए हुई थी क्योंकि क्रॉप फेल हो चुकी थी, और ऊपर से पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से खाने की डिमांड तो बढ़ेगी ना, लेकिन सप्लाई तो कम हो चुका था। इस वजह से प्राइस बढ़ गया और लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सके एंड ऑल ऑफ दिस रिजल्टेड इन हंगर। तो फ्रांस में लोग सड़क पर उतर आए और अपने सारे प्रॉब्लम्स का ब्लेम अपने राजा पर डाल दिया, जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम अपनी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। सो लुइस फिलिप डर गया, कहीं लोगों से पिट जाता तो बेइज्जती हो जाती ना। तो लुइस फिलिप भाग गया अपनी बची कुची पोजीशन को छोड़कर। नाउ नेशनल असेंबली दोबारा अपग्रेड हो जाती है। अब फ्रांस रिपब्लिक बन जाती है। जिसे नहीं पता रिपब्लिक क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ हेड ऑफ स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट मोनार्क होता है जो इलेक्टेड नहीं होता, जैसे वोट देकर नहीं चुना जाता। बट लुइस फिलिप के जाने के बाद अब एक इलेक्टेड इंसान ही हेड ऑफ स्टेट बन गया, और साथ ही राइट टू वर्क एंड अडल्ट मेल्स को, जो कि 21 साल से ऊपर के लोग थे, उन्हें सभी को राइट टू वोट दिया गया। अब बात करेंगे एक स्टोरी की, द स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया। तो सिलेशिया उस टाइम पे प्रुशिया के अंडर में था, और वहाँ एक गांव था जिसके अंदर बहुत सारे वीवर्स रहा करते थे। वीवर्स यानी जो कपड़ा बुनते हैं। तो इन वीवर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स ने रॉ मटेरियल ला कर दिया और ऑर्डर्स दिए फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बनाने का, यानी कि कपड़े बनाने का। लेकिन धीरे धीरे इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन वीवर्स की जो पेमेंट्स हैं, जो वेजेस हैं, उनको कम कर दिया। तो अब वीवर्स अब गुस्से में आ गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दी। बहुत सारे वीवर्स भीड़ बनाकर कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में ज़बरदस्ती घुस गए और उनके सारे सामान को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये था द पॉपुलर रिवोल्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।